राधिका ने एक नया घर खरीदा था, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी कि उसका जो ये नया घर है, यहाँ पर एक भयानक घटना ऐसी घटेगी कि राधिका को इस नए घर को छोड़ना पड़ सकता है। दरअसल में हुआ यूँ, राधिका जो थी अपने पति से डिवोर्स के बाद एक नए घर में रहने के लिए पहुंची। तो ये जो घर था उसकी सैलरी के हिसाब से काफ़ी बजट में था। तो राधिका ने सोचा कि क्यों नहीं इसी घर में रहा जाए। वो दिखने में घर काफ़ी एंटीक और खूबसूरत था। और यहाँ पर राधिका के साथ जो था एक उसका 4 साल का बेटा भी था। और फिर दोनों वहाँ पर जब रहने के लिए पहुँचे तो एक रात हुआ यूँ, राधिका अपने बेटे को जब सुला रही थी तो उसने कुछ ऐसा महसूस किया जैसे कि किचन में कोई बर्तन धो रहा हो। उसे यह अजीब लगा। तो जब वो किचन में पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन जब वो दोबारा अपने कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि उसके 4 साल के बेटे के पास कोई हूबहू उसके जैसी औरत उसे सुला रही थी। इतना देखने के बाद राधिका की आंखें डर से बड़ी हो गई और उसे समझ नहीं आया कि उस पल वो क्या करे। राधिका ने धीरे से अपने बेटे की तरफ देखा और उसके बेटे का भी ध्यान जो है अपनी माँ की ओर गया। तो उसने देखा कि उसकी माँ तो दरवाजे में खड़ी है। तो फिर ये उसके पास कौन है? तो जो राधिका थी उसने अपने बेटे को आवाज़ लगाते हुए बोला, बेटा ध्रुव, तुम यहाँ आ जाओ। तो ध्रुव जो था धीरे से खिसक कर उस औरत के पास से अपनी माँ की ओर दौड़ा। तो तभी जो है उस दूसरी औरत ने राधिका की ओर देखा तो राधिका उससे डर गई। जब तक कि ध्रुव जो था अपनी माँ के पास पहुँचा, अचानक से ही वो औरत हवा में कहीं गायब हो गई। इसके बाद राधिका काफ़ी घबरा गई थी और पूरी रात जो है उसकी डर के साथ निकली। इसके बाद कुछ दिनों तक कुछ भी उस घर में ऐसा नहीं घटा। लेकिन फिर एक बार फिर एक शुक्रवार की रात जो है राधिका ने फिर से अपने घर के अंदर एक काली परछाई को घूमते हुए देखा। और जब ध्यान से उसने देखा तो वो कोई और नहीं, उसी के जैसी कोई औरत थी जो उस रोज़ दिखाई दी थी। और अजीब बात ये थी कि वो भी दिन शुक्रवार का ही दिन था। उसे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो इतना डर चुकी थी कि इसको वो समझना भी नहीं चाहती थी कि आखिर ऐसा क्यों हो। और अगले ही दिन जो है जब वो वापस से मकान मालिक से मिली, उसने सब कुछ बताया। तो मकान मालिक ने बोला कि उससे पहले वहाँ पर कोई औरत रहती थी जो कि बीमारी के चलते उसी घर में मर गई थी। तो इस पर राधिका समझ गई कि हो सकता है कि ये उसी औरत की आत्मा हो। वैसे तो उस आत्मा ने अभी तक राधिका या उसके बेटे को कोई चोट नहीं पहुंचाई थी, लेकिन राधिका इस बात का जोखिम नहीं उठा सकती थी। इसीलिए वो जो है वक्त रहते उस घर को छोड़कर चली गई। और उस रोज़ के बाद जब भी कोई उस घर में रहने के लिए जाता तो वो इंसान भी उस घर के अंदर कुछ 2-4 दिन या मुश्किल से 1 महीने से ज़्यादा कभी नहीं टिका। हर कोई यही कहता कि उस घर के अंदर एक अनजान शक्ति है, काली परछाइयाँ नज़र आती हैं। तो इसीलिए हर कोई डर कर उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता। और इसी वजह से आज भी वो घर जो है खाली पड़ा है, कोई उस तरफ देखता ही नहीं है। आज की हमारी दूसरी कहानी। दरअसल में रमेश जो था वो अपने दोस्त के साथ जॉब करने के इरादे से दिल्ली शहर आया था। उसका जो दोस्त था वो पहले से ही दिल्ली शहर में एक घर में रहता था। लेकिन जो रमेश था वो पहली बार दिल्ली आया था, इसीलिए उसके लिए सब कुछ बड़ा ही नया सा था। तो यहाँ पर जो रमेश का दोस्त था सुधीर, उसने कहा, अरे यार इस घर को तू अपना ही घर समझ। हाँ, लेकिन यहाँ जो मकान मालिक है उसे ज़्यादा शोर शराबा नहीं पसंद है और ना ही यहाँ पे कुछ गंदा करना, तो उसके बाद तुम आराम से रह सकते हो। तो रमेश जो था उसने सुधीर से कहा, लेकिन यार तू तो घर पे कभी रहता ही नहीं है, मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। सुधीर ने कहा, यार मेरी जो जॉब है वो रात की रहती है, इसीलिए मैं ज़्यादातर तो रात में
अपने ऑफिस में ही रहता हूँ और दिन में जब आता हूँ तो थक कर इतना सो जाता हूँ कि कुछ पता ही नहीं चलता, और जब आँख खुलती है तो शाम का वक्त हो जाता है। और फिर इसी के बाद पहले ही रात जब सुधीर जो था अपनी जॉब पर चला गया, तो रमेश जो था काम से लौटा और अकेला ही घर पर था। तो जब वो खाना बना रहा था तो उसे कुछ पंखा जो है चलने की आवाज़ आई। तो वो जाकर अपने कमरे में जैसे ही देखता है तो वो देखता है कि पंखा अपने आप चल रहा था। अजीब बात ये थी कि पंखे का जो बटन था वो तो बंद था, फिर ये पंखा अपने आप कैसे चल सकता है। और अचानक से ही उसने देखा कि वो पंखा चलता चलता जो है एकदम से ही छत से निकलकर गिर पड़ा है। इतना देखने के बाद रमेश घबरा गया और उस कमरे से बाहर आ गया। और जब धीरे से उसने वापस कमरे में देखा तो उसने पाया कि सब कुछ पहले की तरह ठीक है। रमेश को समझ नहीं आया कि अभी जो उसने देखा था आखिर वो था क्या। इस बात को अपनी कल्पना समझते हुए रमेश जो है रात का खाना खाकर बड़े आराम से सो रहा था। और तभी जो है उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके सिरहाने बैठा हो, और वो जो है अचानक से चौंक कर उठा। तो उसने देखा कि उस कमरे में जो है एक छोटा सा बच्चा कोने में बैठा हुआ रो रहा था। रमेश देखकर इतना समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है, हो ना हो ये कोई भूत प्रेत आत्मा है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा डर गया था और अपने बिस्तर से नीचे उतरने को भी तैयार नहीं था। और तभी जो है रमेश ने देखा कि अचानक से ही वो बच्चा कहीं गायब हो गया है। रमेश डर गया था और वो जो है उस कमरे से तुरंत ही बाहर आ गया। वहीं घर के अंदर एक छोटा सा मंदिर था, तो रमेश वहाँ जाकर भगवान के चरणों में बैठ गया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि बस किसी भी तरीके से सुबह हो जाए, और फिर सुबह के बाद वो फिर कभी इस घर में वापस नहीं लौटेगा। और फिर इसी बीच जो है रमेश को नींद आ गई और उसे पता भी नहीं चला। और जब सुबह हुई तो उसने देखा कि उसका दोस्त उसके पास खड़ा था। उसने अपने दोस्त को सारी हकीकत बताई तो उसके दोस्त सुधीर ने कहा, यार ये तो क्या कह रहा है, इस घर में बच्चे का भूत मैंने तो कभी नहीं देखा। तो रमेश जो था उसने अपने दोस्त से कहा, यार वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने यहाँ देखा है उस बच्चे के भूत को, इसीलिए मैं अब इस घर में नहीं रहने वाला। इसी के साथ रमेश ने कहा, वैसे भी तू तो पी कर पड़ा रहता है, तुझे कहाँ होश होगा। और फिर इसके बाद रमेश ने अपने दोस्त का घर छोड़ दिया।